हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। तो ये नवरात्रों के एक खास दिन होते हैं। माता रानी हमारे घर आती हैं और हम माता रानी की स्थापना करते हैं, और माता रानी के साथ साथ जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमें डबल कृपा प्राप्त भी होगी। तो चलिए हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। और ये जो आप देख रहे थे, एकादशी के अगले दिन जो भी चीज़ें मैं दान करती हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं, उनका मैं मंदिर जाकर मैं दान करके आती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं निकाल के रखी थी मंदिर जाने के लिए। तो चलिए लड्डू गोपाल की सेवा हमें इन 9 दिनों में कैसे करनी है। तो जिस प्रकार से आप मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को, अपने प्यारे को जिस भी नाम से जैसे भी उठाते हैं, भजन गाकर, ताली बजाकर, या फिर कोई भी मंत्र गाकर या राधा नाम गाकर आप उनको जगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ताली बजाकर, घंटी बजाकर, राधा नाम जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके लड्डू गोपाल को जगा लूँगी। और जगाने के साथ साथ मैं लड्डू गोपाल जी को जल का और दूध का भोग लगाती हूँ। तो जैसे भी आप लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाते हैं अथवा दूध का भोग लगाते हैं, वो हम लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। और उसके बाद में हम पूजा के बर्तन साफ कर लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में मैं तुरंत स्नान नहीं कराती हूँ, 5-10 मिनट के बाद ही स्नान कराते हैं। तो उस बीच में आप नवरात्रि की चौकी साफ कर सकते हैं। जो आपने फूल समर्पित किए हैं माता रानी को, उनको आप साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पूजा के बर्तन साफ कर सकते हैं। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए, जब आप माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो उससे पहले आप लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा लीजिएगा, लेकिन पूजा सेवा आप माता रानी के बाद में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें, जो हमने माता रानी को स्थापित किया है, अथवा आप मंदिर में ही माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो हमें करनी है। उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल की सेवा देनी है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने जल पिला दिया है। साथ ही जब हम लड्डू गोपाल जी को नवरात्रि के पहले दिन जब हम स्नान कराएंगे, आप गंगा जल से, यानी जल में गंगा जल डालकर स्नान करा सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में आप सादा जल से स्नान करा सकते हैं। तो आप पहले दिन ये विधि कर सकते हैं, उसके बाद बाकी के दिनों में आप सादा जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के पहला जो दिन होता है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हमें करनी होती हैं और पूजा पाठ में अधिक समय भी लगता है। और जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं, हर तरफ हमें भजन सुनाई देते हैं और हमारे अंदर और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही अच्छी अच्छी पूजा की सुगंध आती है। तो बड़ा अच्छा सा खुशनुमा सा माहौल हो जाता है। इन 9 दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। घर परिवार में, बाहर भी आप कहीं जाओगे तो आपको भजन की धुनी ही सुनाई देगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर स्नान कराकर एक साफ से, कोई भी टॉवल से, कपड़े से हम उनको पोंछ देंगे। उसके बाद में हम लाला का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, अब नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप 5:30 पे उठते हैं तो आप 5 बजे भी उठ सकते हैं। 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिएगा, क्योंकि हमें पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। जब कोई फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं या जिस दिन फेस्टिवल होता है तो हमें थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। पूजा पाठ भी करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, हमारे घर का जो माहौल है वो खुशनुमा बनता है। और नवरात्रि का जो पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का होता है। इस दिन आप लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, यानी जो शैलपुत्री का जो फेवरेट कलर है वो पीला है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के ड्रेस पहना सकते हैं और खुद भी वो पीले कलर का आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। यानी 9 दिनों के अलग अलग कलर हैं। एक मैं अलग से डिटेल में उसका वीडियो बना दूंगी कि किस दिन हमें कौन सा रंग पहनना है और किस दिन कौन सी माता का दिन होता है, जिससे आप वो कपड़े पहले ही निकाल कर रखने अपने लड्डू गोपाल के लिए, अथवा अपने लिए जो भी सूट या साड़ी पहनना चाहते हैं। तो देखिए, इन 9 दिनों के लिए हमें अलग अलग कलर पहनने होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को जो भी आपके पास ड्रेस हैं वो पहना सकते हैं। लाल, पीली ये चीज़ें ज़्यादा पहनाई जाती हैं पूजा पाठ के दिनों में। आप चाहें तो, अगर आपके पास सारे कलर नहीं है तो आप सिर्फ एक दुपट्टा ऐसा रखिएगा, जो आप बाथरूम जा रहे हैं वहाँ आपको ओढ़कर नहीं जाना है, वो येलो कलर का या रेड कलर का एक दुपट्टा रख सकते हैं। उसमें आप ये सारी पूजा पाठ कर सकते हैं। और जब आप माता रानी की स्थापना करेंगे, आप चौकी पर माता रानी को विराजमान करेंगे, तो हमें लड्डू गोपाल जी को उस चौकी पर विराजमान नहीं करना है।
हमें जहाँ पर लड्डू गोपाल को हर रोज़ प्रतिदिन विराजमान रखते हैं वहीं पर उनको विराजमान करना है। वहाँ पर सिर्फ हमें माता रानी की चौकी ही स्थापित करनी है, माता रानी को ही विराजमान करना है। जब आप माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो माता रानी के लिए आपको एक अलग से दीपक जलाना है और लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने के लिए हमें अलग से दीपक जलाना है। फिर चाहे जो लड्डू गोपाल जी की आपने आरती पूजा की है, बाकी के भगवान की भी आप पूजा आरती आप उसी से कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हम सिंहासन पर विराजमान कर देंगे, रोली चंदन से तिलक कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे, साथ ही फूल जरूर से समर्पित किएगा क्योंकि पहला नवरात्रा है तो लड्डू गोपाल जी के लिए फूल तो हम लेकर ही आएंगे, साथ में ही माता रानी के लिए भी फूल लेकर के आएंगे क्योंकि इन नवरात्रों में आप जगह जगह देखेंगे आपको फूल मिल जाएंगे। और अगर किसी कारण से फूल नहीं भी मिलते हैं तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। बहुत ही भावपूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। हमें माता रानी की आरती अलग करनी है और लड्डू गोपाल जी की आरती अलग करनी है। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी को भोजन का भोग लगा सकते हैं, यानी अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो जी हाँ, लड्डू गोपाल जी का कोई व्रत नहीं होता है, आप उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भोजन अपने घर में शुद्ध सात्विक पकाते हैं उसका ही हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और जो भी भोग प्रसाद आप ठाकुर जी को लगाते हैं उन सभी भोग में हमें तुलसी दल जरूर से रखना है। साथ ही आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप नाम जप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं आप तो उसको कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की सुबह मॉर्निंग में पूजा करते समय हमें किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, तो देखिए जो आप माता रानी को भोग लगा रहे हैं वो आप भोग प्रसाद लड्डू गोपाल जी को भी लगा सकते हैं। देखिए भोग में बतासे का भोग समर्पित कर सकते हैं, फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं उसमें हमें तुलसी दल तो जरूर ही रखना है। अगर आज की वीडियो से जुड़ा कोई आपका प्रश्न है, कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।